ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती। जय माँ आदिशक्ति। हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या। आप सभी का नागा डीओटी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ज्योतिष और तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। तो आज हमारा विषय जो है वो सब आपने पढ़ ही दिया होगा कि ध्यान और योग, मेडिटेशन, आप कुछ भी कहो, लेकिन है एक ही चीज, मन की स्थिरता, विचारों की स्थिरता। आज हम आपको ऐसा उपाय, ऐसी क्रिया बताएंगे कि अगर आप ये क्रिया करके भी नहीं योग प्रणाली में सफल हो पाए, तो आप चाहे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, कोई भी आप बुक पढ़ लो, या आप कहीं से भी ज्ञान ले लो, इससे अलग ना तो कुछ है और ना ही फिर आप कर सकते हो अगर आप ये करके भी नहीं कर पाए। क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं वो पूरी किताबों को और साधकों के जो परिणाम हैं, साधकों के जो अनुभव हैं, उनको लेके एक निष्कर्ष निकाल के बनाया गया है। क्योंकि शुरू-शुरू में सब कहीं न कहीं से शुरू करते हैं ना, लेकिन उसके बाद जब एक टीचर पढ़ देता है तो वो अपने स्टूडेंट को एक निष्कर्ष में समझा देता है, ताकि उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो अब ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए, ध्यान जो विषय है, वो सिद्धि का नहीं है, वो मंत्र जाप का नहीं है, वो योग का है। वो योग क्रिया का ही ध्यान है। जिसमें योग होता है वो ध्यान है। अब सबसे पहले जो ध्यान का सबसे बेसिक स्टेप है, वो क्या है? आसन सिद्धि। सब लोगों ने पढ़ा हुआ कि जी आसन सिद्ध कर रखा, आसन सिद्धि। लेकिन आसन सिद्धि का जो मतलब है, वो क्या है? कि एक ही आसन में बैठकर 1 घंटा, 2 घंटा बैठे रहना, उसको बोलते हैं आसन सिद्धि। जैसे आप सुखासन में बैठ गए, ठीक है? तो उसमें अगर आप 1 घंटा बैठे रहे, तो ये आपकी आसन सिद्धि है। या आप कोई और आसन जो है, सिद्धासन है, उसमें आप बैठे रहो 1 घंटा, वो भी एक आसन सिद्धि है। अगर आप वज्रासन में भी 1 घंटा बैठे रहते हो, तो वो भी आपकी आसन सिद्धि है। मतलब कोई भी आसन लगाकर, कपड़ा मैटर नहीं करता, वो जो आप नीचे बिछा रहे हो, उस आसन की बात नहीं हो रही है। जिस आसन में आप बैठ रहे हो, चौकड़ी लगाकर बैठ रहे हो, या फिर जो योगी आपने देखे होंगे, रामदेव जी देखे होंगे, या कोई और योग करने वाला देखा हो, वो कैसे बैठा रहता है सिद्धासन में। अगर इनमें आप बैठ रहे हो 1 या 2 घंटा, तो आपकी आसन सिद्धि है। पहला चरण है यही। अगर आपकी आसन सिद्धि नहीं है, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है कि आप पहले 10 मिनट बैठ पा रहे हो, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, 35 मिनट, ऐसे ही आप इसको बढ़ाते रहना है। जब आपकी आसन सिद्धि हो जाएगी, तो आसन सिद्धि के बाद आएगा अगला कर्म। उसके बाद आप करोगे श्वासों की सिद्धि। जो आपके श्वास हैं, उनकी आप सिद्धि करोगे कि एक साँस आ रहा है, एक जा रहा है, आ रहा है। उन पे आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है कि कैसे साँस आ रहा है, कैसे साँस जा रहा है। जब आप इस क्रम को, भेद को समझ जाओगे, आने-जाने को, इसको एक क्रम में चलाओगे, जब आपके श्वास आपको सिद्ध हो जाएँगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी विचारों की शुद्धि की। कि जब तक श्वास नहीं सिद्ध होगे, क्योंकि जो ध्यान लगता है वो लगता है साँसों से, श्वास से ही, उससे अलग ध्यान नहीं लगता। तो श्वासों पे ध्यान रहेगा, तो ही आपके विचार आना रुकेंगे, विचार आना कम होंगे। जो भी साधक हैं, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब वो पूजा-पाठ या फिर साधना इत्यादि में बैठते हैं, तो वो पहले प्राणायाम इत्यादि करते हैं, अपनी साँसों को, क्योंकि प्राणायाम क्यों किया जाता है? क्योंकि इंसान जब भी आता है, कहीं से भी चल के आ रहा है, एकदम कहीं से आ रहा है, तो जब बैठेगा तो उसके साँस थोड़े उथल-पुथल होते हैं। और जैसे ही वो प्राणायाम करेगा 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो आप देखोगे कि वो एक नाक से साँस खींचेगा, फिर होल्ड करेगा, फिर छोड़ेगा, लेगा, छोड़ेगा। उससे क्या है कि उसकी साँसों में एक स्थिरता आएगी, उनको रोकेगा, स्टेबल करेगा। फिर जब साँस स्टेबल हो जाएँगे, तो विचार भी स्टेबल हो जाएँगे, विचार भी रुक जाएँगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप मेरे कहने से एक काम कीजिए, अभी वीडियो देखते-देखते आप एक बार साँस लीजिए, उनको रोकिए, फिर जितना आप रोक सकते हो 30-40 सेकंड, आप देखोगे कि आपके विचार उन 40 सेकंड में बहुत कम आएँगे। ऐसे ही जैसे अब आप इस प्रक्रिया को दोहराते रहोगे, तो आप 10 मिनट के अंदर ही ये फ़र्क समझ जाओगे
कि कैसे विचारों के रुकने से, नहीं, सांसों के रुकने से, सांसों को होल्ड करने से विचार उठते हैं। जब सांसों को कंट्रोल करने से कैसे विचारों को रोका जा रहा है, तो ये तकनीक आप समझ जाओगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि चीज़ों को बारीकी से बताना है, क्योंकि ये मूल है, ध्यान का मूल। अगर ये नहीं समझ पाए, फिर कुछ नहीं समझ पाओगे। इसमें बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना आपको माला देने का कोई है, ना आसन लेने की कोई ज़रूरत, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, सिर्फ़ एकांत में बैठकर करने की क्रिया का ही है। कहीं बैठ के ये क्रिया कर लो, बस। आपको ना मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना कहीं और जाने की आवश्यकता है। हाँ, एकांत हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद जब आपके विचारों को आप देख लोगे कि अब आपके विचार रुक गए हैं। अब जैसे ही विचार रुकेंगे, फिर मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा, तो आप अपने आप जितेंद्रिय हो जाओगे। अपनी इंद्रियों पे जीत आप कब पाते हैं? जब आपका मन कंट्रोल होता है। जब आपका मन आपके काबू में होगा, तो आपकी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल रहेगा। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना? जब इन सब पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो आपकी पूरी बॉडी पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि हम करते तो तभी है ना जब हमारा मन करता है किसी चीज़ को। आप देखा होगा बाज़ार जाते कि यार ये खरीदने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है ना? हम कभी ये तो कहते नहीं कि जीभ ये खाना चाह रही है, जीभ वो कर रही है। मन कह रहा है हर चीज़ को, यार उसको देखने का मन कर रहा है, यार वहाँ जाने का मन कर। तो सबसे पावरफुल है मन, जिसका मन कंट्रोल आ गया, फिर वो एक समझो कि ये साधक हो गया, एक वो योगी हो गया, उसको आप योगी बोल सकते हो फिर। और फिर जब आप जितेंद्रिय हो जाते हो, और आप सुखासन या सिद्धासन, किसी एक साधन आसन को सिद्ध कर लेते हो, उसके पश्चात ये सारी चीज़ सिद्ध होने के बाद आप एक योग मार्ग को प्राप्त कर लेते हो। उसके बाद आप यम, नियम, आहार, प्रत्याहार ऐसे करके अष्टांग योग में जाकर समाधि को प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप ये 3-4 चीज़ जो मैंने बोली है ये नहीं कर सकते, तो फिर आज तो आपने ये वीडियो देख ली है, आगे ध्यान की वीडियो ना तो हमारी देखना, ना किसी और की देखना, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। और अगर इसके पश्चात फिर आप देखना चाहो, तो हम ज्योतिष और तंत्र की वीडियो भी बनाते हैं, वो देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। और जो पुराने साधक अगर देख रहे हो, या जो नए हैं, और जब वो 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन को करते हुए हमारा कोई भी वीडियो का उपाय है, कोई टोटका है, कोई सिद्धि है, अगर करते हुए उसको 5-7 हफ्ता 10 दिन हो जाता है ना, तो हमारा उससे एक रिक्वेस्ट है हमारी, कि वो एक बार 2 मिनट का समय निकाल के कमेंट बॉक्स तक ज़रूर आए, और एक बार अपना फीडबैक ज़रूर देके जाएँ। जिससे और लोगों को भी पता लगे कि हम कैसा बताते हैं, कैसा आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कि हम भी जानेंगे, हम जब तक जानेंगे नहीं कि आप पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो हम भी उसको सुधार नहीं पाएँगे। क्योंकि पूर्ण कोई भी नहीं है, ना आप पूर्ण हो, ना मैं पूर्ण हूँ। जो पूर्ण है वो सिर्फ़ ईश्वर है, भगवान के अलावा सब अपूर्ण है, सब में कुछ न कुछ शेष है, जो अशेष है, वो भगवान शिव है। तो इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।